But if I lay down and I play dead and I The statue, surrounded by the statue, covered. being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat. वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने जैसे कि बोला था पिछले 2-3 ब्लॉग में बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो वो शुभ घड़ी आ चुकी है। तो अभी मैं और सोनल जा रहे हैं कर्नाटका। यहाँ से वाकड़ से हमारी बस है VRL, वो 12 घंटे का ट्रैवल करके हम जाएंगे हम्पी। सो 4 दिन लगे रहिए मेरे साथ। अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा आपको और आप भी सोचोगे कि यार एक बार तो हम्पी जाना ही पड़ेगा। तो चलो अभी हमारे बैग्स रेडी है। तो ये रही हमारी बैग्स और एक बैग है। ऐसा लग रहा है मैं सालों के लिए जा रहा हूँ, बट नहीं, हम 3-4 दिनों के लिए जा रहे हैं। 2 बजे की ट्रैवल है हमारी, बट इनका भी बर्तन मांजना ही चल रहा है। तो अभी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक आते क्या पता। अभी लेट तो हुई नहीं है। ये आ गई हमारी बस। सो फाइनली हमारी बस आ चुकी है यहाँ पे मैडम। तो चलो अभी तान के सो जाते, सुबह उठते डायरेक्ट। It's lightning confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. तो कंप्लीट 9 घंटे हो गए, फिर भी पहुँचने हम अभी तक, और 2 घंटे लगेंगे शायद। देखिए जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी हमारी बस रुकी है खाना खाने के लिए, सॉरी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैंने मंगाया पूरी और इसने मंगाया मेदू वड़ा। तो अभी खा लेते, भूख लगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए इडली वड़ा आ गया इसका, और मेरी पूरी बाकी है अभी। तुम करो स्टार्ट। नहीं स्टार्ट करो। तो ये मेरा आ गया पूरी, अभी मैं खाता मस्त, और स्पेशल गर्मा गर्म चाय। वाह। तो अभी पेट भर के नाश्ता हो गया है। मैंने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था, वड़ा पाव खाया था। ये इसने मैगी बनाई थी, खा ले, मैंने नहीं खाई। तो अभी मस्त खा लिया। और अभी हम जाने वाले, मैं एक ही बताता हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो जितने भी लिखे वहाँ पे हम होकर आने वाले हैं 3 दिनों में। और ये है हमारी बस। यहाँ से हमें लगेगा और 1 घंटा। तो हॉस्पिटल हम पहुँच गए और वहाँ से ऑटो की है। तो यहाँ पे हमें हॉटस्पॉट फ्री मिलने वाला है हॉटस्पॉट में। और चलो अभी होटल जाएंगे डायरेक्टली। out of my head, under my bed, think you're something out of my night. तो फाइनली होटल पहुंच चुके। अभी रेडी होते और जाते डायरेक्ट घूमने। अभी खाना बाहर ही खाएंगे, होटल में नहीं खाएंगे। तो अभी जाना है क्योंकि 6:30 बजे पूरे जो टेम्पल्स रहते हैं वो बंद होते हैं। तो अभी रेडी होकर निकलते हैं हम भी। तो ये देखिए ये रूम है, पीछे वॉशरूम वगैरह सब। तो चलो रेडी होते हैं मस्त। तो अभी मस्त रेडी हो चुके हैं, नहा लिया है, ठंडे पानी से नहा लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है महाराष्ट्र में। अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो अभी हमने यहाँ से ऑटो किए और निकलते अभी। ये मैम भी रेडी हो चुके हैं। चलो अभी निकलते। अच्छा दिख रहा ना मैं? यस ठीक ठाक दिख रहा हूँ क्योंकि अभी धूप इतने है तो गर्मी तो आने वाली। तो चलो अभी निकलते। कौन से टेम्पल जाना है पहले? तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड हम्पी वीरभद्र टेम्पल। Desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Right there. But if I lay ये वीरभद्र टेम्पल है।
जो साउथ में सेकेंड नंबर का हाईएस्ट टेम्पल है। पहले मीनाक्षी मथुराई का मीनाक्षी टेम्पल है और ये सेकेंड नंबर वाला टेम्पल है जो सबसे बड़ा है साउथ वाला। और ऐसे साउथ में 5 टेम्पल्स हैं। तो आज श्रद्धालु की भीड़ भी है ज़्यादा, तो हमारे तो दर्शन हो गए। बट ये देखिए लक्ष्मी हाथी फीमेल है जो 35 इयर्स ओल्ड है, जब से पैदा हुई यहीं पर रहती है। तो ये है कुंड जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। So useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain. तो यहाँ पे आवाज़ देखिए पीछे भगवान जी की आरती चल रही है यहाँ पे। तो देखते हैं अवसर मिलता है या नहीं पूजा में शामिल होने का। यहाँ पे जो है मैंने पहले भी बताया यहाँ पे बाज़ार भरता था। तो देखिए ना यार कैसा हाल कर दिया है इन्होंने, मुग़लों ने। अगर ये हाल नहीं किया होता तो इमेजिन कीजिए ये कितना अच्छा प्लेस था हम्पी। मतलब हम्पी इसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको गाइड भी मिलेंगे जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे हम्पी की, जो भी रिलेटेड रहेगा हम्पी के वो सब बता देंगे। ये जो हम्पी है वो प्राचीन विजयनगर शहर का एक गांव था, जिसमें कुछ विलक्षण चीज़ें खुदाई में मिलने पर इसको यूनेस्को का विरासत घोषित कर दिया था। हम्पी एक मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगर आप हम्पी आते हो तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है। और ना अब ये केवल खड़हरों के रूप में ही अवशेष है। मतलब जहाँ पे देखोगे आप वहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। बस ये वीरभद्रा जो टेम्पल है वो सही रूप से अच्छा है, मतलब उसका जो एक्टिव स्टेट में हो। बाकी के कोई भी मंदिर में आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी ही नहीं। तो अभी हम आए कडले काड़ू गणेश, मतलब यहाँ पे भगवान गणपति की मूर्ति है। यहाँ पे हम्पी में 2 ऐसी मूर्ति है, एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी। तो बड़ी मूर्ति जो उस 15वीं सदी में जो बड़े रॉयल फैमिली वाले थे वो उसकी पूजा करते थे, और जिनको बोला जाता कि छोटे गोत्र के हैं वो छोटे गणेश की पूजा करते थे। तो यहाँ पे सभी ये पत्थर ही पत्थर है और पत्थरों में ये सभी बना है। तो देखिए यहाँ पे बैठे वाले गणेश जी की मूर्ति है। देखते हैं अंदर जाकर। यहाँ पे शूज़ निकालने पड़ेंगे। वो देखिए आगे पत्थर ही पत्थर। तो चलो अभी शूज़ तो निकाल लिए और सबसे पहले भगवान जी के दर्शन लेते हैं, श्री गणेश जी के दर्शन। तो यहाँ पे भी ना हम्पी में जैसे अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में गणपति की पूजा बहुत ज़ोरों से होती है, वैसे ही यहाँ पे भी होती है हम्पी में। तो ये देखिए, तो ये है गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति। थोड़ी सी अलग स्मेल आ रही है क्योंकि बहुत दिनों का है, ईस्वी सन 15वीं सदी। यस। I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. टेम्पल भी हुआ है, भगवान गणेश जी के भी दर्शन हुए। अभी हमारा जो गाइड है उनसे पूछते नेक्स्ट प्लान क्या है। बहुत तगड़ी धूप है यहाँ पे, तो उनसे पूछते नेक्स्ट प्लान और निकलते। तो वहाँ पे वो छोटे छोटे मंदिर है, वो भगवान शिव और पार्वती के हैं और गणेश जी के भी मंदिर है। अभी हम वहाँ पे गए थे।
तो वहाँ से यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति भगवान गणेश जी की। तो अभी हम आए हैं श्री कृष्ण मंदिर। ये सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। द लार्जेस्ट एंड ओवरनेट ईस्ट फेसिंग टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ एन आइकन ऑफ बालकृष्ण। और जैसे कि वो भी वहाँ पे भी बाजार भरता था। और यहाँ पे ये जो ग्राउंड है वहाँ पे सिर्फ बालकृष्ण जी की मूर्ति मिली थी, लेकिन वो अभी चेन्नई में मद्रास में है, तो हम्पी में नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी होता था। महाराष्ट्र पुन्हा पुन्हा सोडून दुसऱ्याकडे आहे. पुणे नगर. तुम्ही कुठले? आम्ही विजापूरचे. अरे हे विजापूर ना आता येताना लागतं ते. नाही हे विजापूर. सोलापूरच्या पुढचं. हां येस. मला पण आमचं कसलं पूल आहे. मग बाउंड्रीला तिकडे पण बाउंड्री, मिरजला पण बाउंड्री. तो यहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतार कोणते कोणते साहेब? कृष्णा टेम्पल. कृष्णा टेम्पल, राम अवतार, ऐसे 10 अवतार है. वरा, कूर्मा, मच्छा, नरसिंहा, रामा, बलरामा, कृष्णा, कलिके, बुद्धा, पूर्ण 10 अवतार. तो ऐसी मूर्तियाँ हैं जो बालकृष्ण जी की है, वो अभी चेन्नई के म्यूज़ियम में रखी है. और यहाँ पे अंदर मूर्ति नहीं है, कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है. जो भी मूर्तियाँ थी वो चेन्नई म्यूज़ियम में डाल दिया अभी. सभी एक ही पत्थर में से बनाया हुआ. I played dead and I stayed dead. And will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me? अंदर भगवान की मूर्ति ही नहीं है, इसलिए शूज़ अलाउड है. ये जो आप पिलर्स देख रहे हो ना, ये पूरे ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं. और ये लगभग 1336 और 1570 सी के बीच विजयनगर शासन के दौरान बनाए गए थे. और अभी भी वैसे के वैसे, मतलब देखिए मुग़लों ने उस पर कितने बार हमला किया था, फिर भी वैसे के वैसे है. और मतलब और एक हर पिलर पे ना कुछ ऐसे मूर्तियाँ पेंटिंग की है, जैसे नक्शीकाम बोलते हैं उसको. तो वैसे हर पिलर पे आपको देखने को मिलेगा, हर पिलर पे. सो यहाँ के भी दर्शन हो गए. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार. अभी देखते हैं दूसरा लोकेशन कौन सा है. हमारे गाइड हमें सोचा था कि यहाँ पे बारिश रहेगी, इसलिए हमने छाता लेकर अभी वो छाता हम गर्मी के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो अभी देखते हैं हमें हमारा गाइड कहाँ पे लेकर जाता है. चलो. यहाँ पे कहीं पे भी जाओ हम्पी में आपको ऐसे ही मंदिर दिखने को मिलेंगे. अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है. सुबह ब्रेकफास्ट किया था हमने, वही पूरी. और इसने तुमने क्या खाया था? इडली. वही इडली वड़ा. बस. अभी मेरे को बहुत तगड़ी भूख लगी. 1:30 भी बज गया है. बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी डायरेक्ट शाम को खाएंगे. नहीं अभी खा के जाते.
अभी बहुत पूरा घूमना है। अभी पूरा घूमना है। एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, शायद वो कल ही देखने को मिलेगी कल के व्लॉग में देख लेना आप। वो किस अपने लिए? 50 रुपए के नोट पर जो सिंबल है वो यहाँ का ही है, यही लोकेशन है उसका, तो मैं वो दिखाऊंगा आपको। बट अभी यहाँ से निकलते पहले बहुत प्यास भी लगी और गर्मी बहुत ज़्यादा लगी। Statue of Narasimha, Okay. which is fourth reincarnation of Vishnu, and the statue is made by single piece of rock, and it's 7 meter height, and of a man, of a lawyer. The statue, surrounded by the statue, covered with stone wall. Over the statue was covered with wooden roof. The system of wooden roof by the 16th century, the Mughal dynasty, has been totally destroyed, and when they destroyed, they damaged the Narasimha idol on the legs also. They have been damaged. On left side of the lab, there was a Lakshmi was sitting down. Lakshmi statue, I mean the architecture totally has been destroyed. Just right now the statue is living there without active. It's just like a ruin. And it was done in the 15th century. They are not making any prayer. The neighbor of Narasimha, there is another statue is there, which is called Shivalingam. शिवलिंग, राइट। Shivalingam. अभी हम जा रहे हैं नरसिंह टेम्पल। आपने उसका हिस्ट्री तो हमारे गाइड से सुना ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताती हूँ। तो ये जो है नरसिम्हा टेम्पल, ये 7 मीटर राइट, 7 मीटर का है। बट मुगल साम्राज्य ने उस पर हल्ला बोल किया था, तो थोड़ी सी उसकी तोड़फोड़ हो गई है। और उसके बाजू में ही शिवलिंग है, वहाँ पे कुछ नहीं, वो है अभी भी एक्टिव स्टेट में है, मतलब जैसे कि वैसा अभी भी वैसा कि वैसा ही है। बट और हाँ, ये जो है नरसिम्हा टेम्पल, मैं थोड़ा और आगे जाकर बताऊँगा। वो एक ही स्टोन में बनाया हुआ है, ये पूरा एक ही स्टोन है, उसमें ही ये बना दिया है। तो चलो नज़दीक जाकर दिखाते हैं। उनके नरसिंहों के राइट साइड में लक्ष्मी का भी एक था, लेकिन उसको वो मुगल साम्राज्य ने तोड़फोड़ किया था, तो अभी वो एक्टिव नहीं है और उसकी पूजा भी नहीं करते ये लोग, क्योंकि उसको डैमेज किया है। लेकिन ये यहाँ पे सेकंड जो है, वहाँ पे शिवलिंग की एक पिंड है जो तमिलनाडु का सबसे फर्स्ट वाला है, उसके बाद ये वाला बड़ा है सेकंड साउथ का। But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With तो you मैं अभी आपको दिखाऊंगा इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट महादेव की पिंड, जो कि ज़मीन के अंदर है, सॉरी पानी के अंदर 3 मीटर है। और अगर आप उसके ऊपर कॉइन फेंकोगे, सिक्का फेंकोगे और ऊपर रहेगा तो आपकी इच्छा पूरी होती है, ऐसा यहाँ का लोकल का मानना है। और मुग़ल साम्राज्य ने इसको नहीं तोड़ा था और इसकी डेली पूजा की जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 मीटर नीचे है और ऊपर आप देख सकते हो, इसके ऊपर अगर कॉइन आपने फेंका और वैसे रहा तो आपकी इच्छा पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिंह भगवान का भी अभी दर्शन हुआ है। चलो फिर अभी कुछ खाते, भूख लग रही है। खाते नहीं, पहले ना कुछ ठंडा पीते। चलो, क्या खा रहे हो आप? अच्छा है क्या? खाना है तुझे? हाँ खाना है मुझे। तो इतने गर्मी में कोकोनट और मैं पीऊँगा, क्या दे रहे हो भैया? सोडा। तो ये हमारी ऑटो है, अगले 4 दिन तक नहीं मुझसे सर हमारे साथ रहेंगे। खाना तो है, देखते कुछ मिलता है या नहीं। तो अभी हम आए हैं वीरभद्र टेम्पल। ये जो मूर्ति है वो 16 फीट की है, 16। ये शिव जी का अवतार है। यहाँ पे देख सकते हो, अंदर अभी तो बंद है, बट ये 16 फीट लंबी है।
तो दर्शन लेते और हम जाते यहाँ से। ये चंडिका देवी का टेम्पल है। यहाँ पे अभी मूर्ति नहीं है क्योंकि वो मद्रास के म्यूज़ियम में रखी गई है। यहाँ की हिस्ट्री यही है कि यहाँ पे क्लैप्स करके भगवान को जगाया जाता था, फिर उसकी पूजा की जाती थी। अभी यहाँ पे सिर्फ एक नंदी की मूर्ति रखी है, बाकी मंदिर बढ़िया है, पूरा स्टोन में बनाया है। तो यहाँ पे क्लैप करना पड़ता था, हम जैसे भगवान जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे नहीं, पहले क्लैप करो फिर उसकी पूजा की जाती थी। मतलब उनका कहना है कि क्लैप करने पर ही भगवान उठते थे। विरूपक्ष मंदिर कहा जाता था पहले इस 14वीं सदी में, बट मुग़लों ने इसका भी सत्यानाश किया था, उसकी तोड़फोड़ कर दी थी। और उसके बाद जो अंडरग्राउंड जो मंदिर बना था उसके ऊपर मिट्टी की वजह से वो पूरा ढक गया था। तो 1985 में इसका फिर से रिनोवेशन कर दिया था। तो हाँ वही डिस्कवर कर दिया था। तो उसके वजह से उसका नाम अंडरग्राउंड टेम्पल भी कहा जाता है इसको। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। जैसे आप हम्पी में आते हो ना, सिर्फ विरूपाक्ष टेम्पल वो जो वाला पहले वाला हमने देखा, वहाँ पे भगवान की मूर्ति है। यहाँ पे भी भगवान की मूर्ति नहीं है। यहाँ पे नंदी का अवशेष मिले थे, भगवान शिव के भी अवशेष मिले थे। जब ये मंदिर डिस्कवर हो रहा था किया था तब वहाँ पे, क्योंकि अंडरग्राउंड है टेम्पल, इसकी वजह से वो बाद में उसके अवशेष मिले। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड होने की वजह से पूरा पानी है, बस वो इस समर के मौसम में ही पूरा ड्राई होता है। विंटर में या फिर मानसून सीजन में पूरा अभी भी भरा हुआ ही है, पूरा भरा हुआ रहता है। अभी अंदर जा नहीं सकते क्योंकि बैट बहुत है वहाँ पे, ये पूरा भरा रहता है। इसके कारण अंदर हमें बोला है जाओ मत, तो हम नहीं जा रहे हैं। अभी थोड़ा कम है, बट समर में पूरा ड्राई हो जाता है। तो चलो अभी निकलते यार। यहाँ पे ये टंकशाला मीन्स उस टाइम पे सिक्के तैयार होते थे। ये विजयनगर साम्राज्य होने के कारण यहाँ पे मुगलों ने सब सत्यानाश कर दिया। हर जगह पे जाओगे ना हम्पी में। I'm losing, I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really. इसके बाद हम जाने वाले हैं क्वींस बाथ मतलब रानी की नहाने की जगह, ऐसा कुछ हो सकता है शायद से, मुझे पता नहीं है। यही हो सकता है, बस देखते क्या है वहाँ पे जाकर। चलो तो अभी हम जा रहे हैं क्वींस बाथ देखने, देखते कैसा है। यहाँ से वो थोड़ा ही नजदीक है। टोटल हम 5 किलोमीटर चल के हुआ है। हम सच में बोल रहे हैं 5 किलोमीटर तक चले। अभी मेरे पैर तो ऐसे चलने का नाम नहीं ले रहा और सर दुख रहा है, भूख लगी है। तो नहीं, वो भूख की वजह से हो रहा है। हाँ तो वही भूख की वजह से हो रहा है। यस, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही ना, क्या बोलते हो? तो वही क्वींस बाथ मतलब रानियों का स्नान करने का स्थान। तो अभी हम वहाँ पे आए हैं, बट इसको नाम हम्पी इसलिए है, मतलब हम्पी नहीं, हाल हम्पी नाम है उसका। हाल मतलब सत्यानाश कर दिया इन्होंने, इसलिए उसका नाम हाल हम्पी पता चला। हाँ बहुत हाल हुए हैं हम्पी के, इसलिए उसको हम्पी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए अंदर दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे अभी पानी नहीं है,
बट यहाँ पे रानियों का स्नान करने का ठिकाना है, तो इसलिए इसको क्वींस बाथ बोलते हैं। बट मुगलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, सभी सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश। विजयनगर ये विजय साम्राज्य था। तो यहाँ से ओपन है, तो ये जो है ये है स्नान करने का ठिकान, रानियों का स्नान करने का ठिकान। I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me तो on. गाइज फाइनली हम रूम पे आ चुके हैं, मतलब होटल पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा स्टे है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। कल का व्लॉग भी आने वाला है, कल भी बहुत सारे प्लेसेस बाकी है, तो आइए आज का देख लीजिए, कल भी आएगा। चलो बाय।